हेलो रॉक स्टार्स, तो कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे और होना भी चाहिए, ठीक है। और इसी तरीके से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अगला चैप्टर जो जो कि जेनेटिक्स का, ठीक है। जेनेटिक्स का पहला चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ठीक है। ये जेनेटिक्स का पहला चैप्टर है और हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये रहा। पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स को देखेंगे कि जेनेटिक्स में क्या क्या है चीजें, ठीक है। बेसिक, एक सेकेंड, ठीक है। इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिटेंस वो प्रोसेस होता है जिससे जेनेटिक कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जाता है, ठीक है। हाँ, ठीक है। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन से जो कैरेक्टर जाता है, ठीक है, उस प्रोसेस को कहते हैं इनहेरिटेंस। हम लोग डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं? द प्रोसेस बाय विच genetic character transfer एक सेकेंड ट्रांसफर from parent to their offspring, ठीक है। पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जो भी जेनेटिक कैरेक्टर ट्रांसफर होता है उस प्रोसेस को कहते हैं इनहेरिटेंस, ठीक है। और इनहेरिटेंस की यूनिट क्या होती है, ठीक है। इसकी अगर यूनिट की बात करें तो जीन, ठीक है। जीन को इनहेरिटेंस का यूनिट कहते हैं, ठीक है। तो ये इनहेरिटेंस क्लियर हो गया, ठीक है। अब आते हैं वेरिएशन पे कि वेरिएशन क्या होता है। वेरिएशन नाम से पता लगता है कि डिफरेंस, ठीक है। तो वेरिएशन कह सकते हैं डिग्री ऑफ डिफरेंस, कोई इंडिविजुअल है, ठीक है, और कोई एक और है, सेम स्पीसीज या अदर स्पीसीज का भी हो सकता है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच जितने जो डिफरेंस है उसी को कहते हैं वेरिएशन, ठीक है। इन्हें कहते हैं वेरिएशन। हम क्या कह सकते हैं? कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। डिग्री ऑफ डिफरेंस, डिग्री ऑफ डिफरेंस बिटवीन individual of the same species or different species, ठीक है। डिग्री ऑफ डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज और डिफरेंट स्पीसीज, वो स्पीसीज सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है, ठीक है, उन्हीं को कहते हैं वेरिएशंस, ठीक है। तो ये हो गया वेरिएशंस और इनहेरिटेंस, ये दोनों क्लियर। थर्ड आता है अलील। ये क्या होता है? इसको दूसरे कलर से दिखाते हैं, ये, ठीक है। अलील क्या होता है? जो जीन होता है ये, ठीक है, ठीक है। जीन का अल्टरनेटिव फॉर्म होता है अलील, ठीक है। हम क्या कह सकते हैं? अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, ठीक है।
और ये जो अलील है वो दो टाइप के होते हैं, एक होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस। ये रहा होमोजाइगस और ये होमोजाइगस और ये हेटेरोजाइगस, ठीक है। ये दो टाइप के होते हैं। अगर हम बात करें, अगर यहाँ पे स्पेस हो तो एक होमोजाइगस और एक हेटेरोजाइगस। अब जैसे अगर हम बात करें होमोजाइगस में, ये दोनों सेम है, ठीक है। ये होमोजाइगस में आएंगे, ये भी होमोजाइगस में आएगा, ठीक है। तो ये जो जीन के ही अल्टरनेटिव फॉर्म है, लेकिन कौन से होमोजाइगस वाले हैं। और हेटेरोजाइगस में अगर हम बात करें, ये हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हो गया हेटेरोजाइगस, ठीक है। होमोजाइगस और ये हेटेरो। तो अलील क्या होते हैं, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, ठीक है। और ये दो टाइप के होते हैं, एक होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस। होमोजाइगस में जैसे बात कैपिटल टी कैपिटल तो सेम होने चाहिए, जरूरी नहीं। अगर हम कहें ये भी होमोजाइगस है, ठीक है। और हम बात करें ये भी होमोजाइगस है, बस ये तो दोनों सेम होने चाहिए। हेटेरोजाइगस में कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, ये सब क्या है, हेटेरोजाइगस है। अब नेक्स्ट आता है जीनोटाइप और फिनोटाइप। अगर यहाँ स्पेस, यहाँ पर दिखा देते हैं, ठीक है। हाँ ठीक, क्या पूछे, फिनोटाइप। ठीक है, फिनोटाइप और जीनोटाइप। फिनोटाइप क्या होता है, फिजिकल अपीयरेंस को हम कहते हैं फिनोटाइप। अगर हम किसी भी कोई व्यक्ति है, फिर कोई ऑर्गेनिज्म है, उसको अगर बाहर से हम देख के बता रहे हैं ये कैसा है, इसके हेयर कैसे हैं, ठीक है, क्या क्या चीजें हैं इसके, तो अगर हम बाहर से किसी भी चीज को देख के बता रहे हैं कि क्या क्या फीचर्स है, तो वो आता है फिनोटाइप में, ठीक है। अगर हम उसके जेनेटिक अंदर देखें, ठीक है, मतलब इंटरनल फीचर देखें, तब हम उसको इंटरनल फीचर नहीं कह सकते हैं, जेनेटिक मेकअप देखें कि क्या है उसकी, मतलब कौन से जीन है, ठीक है, वो है होमोजाइगस है कि हेटेरोजाइगस है, क्या है। तो अगर हम उसे देखें तो वो क्या होता है, जीनोटाइप। तुम कह सकते हैं फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस को क्या कहते हैं, जी फिनोटाइप। और जीनोटाइप क्या होता है, जेनेटिक मेकअप, ठीक है, जेनेटिक मेकअप होता है ये। जैसे इसकी मतलब कौन से अंदर कौन सी जीन है, वो होमोजाइगस है, हेटेरोजाइगस है, डोमिनेंट है, रिसेसिव है, क्या है, वो हमें इसी से पता चलेगा। तो ये हो गया जीनोटाइप और फिनोटाइप। अब हम यहाँ कुछ कैरेक्टर देखेंगे, ठीक है, जो मेंडल ने, एक सेकेंड किधर गया, मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में कितने कैरेक्टर लिए थे, 7 कैरेक्टर लिए थे। अब क्वेश्चन, लेकिन अब क्वेश्चन बदल गया, ठीक है, अब थोड़ा नया क्वेश्चन पूछता है। ये तो बहुत पुराना हो गया कि 7 कैरेक्टर थे ये। अब क्वेश्चन ये पूछता है कि ट्रेड्स कितने थे, ठीक है। कैरेक्टर तो 7 थे, सबको पता होता है, लेकिन ट्रेड्स कितने होते हैं ये बहुत कम लोग जानते हैं, ठीक है। तो हम इसको देखेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें, काफी छोटा लग रहा है, ठीक है।
कैरेक्टर तो 7 थे ही, ठीक है, नो डाउट 7 कैरेक्टर। लेकिन ट्रेड्स इसमें 14 थे, ठीक है, 7 कैरेक्टर और 14 कितने होते हैं ट्रेड्स, मतलब एक कैरेक्टर के 2 ट्रेड्स होते हैं। जैसे अगर हम बात करें हाइट की तो दो का एक होता है, एक ड्वार्फ होता है और एक क्या होता है, टॉल। दोनों हाइट का ही कैरेक्टर है, ठीक है, तो कैरेक्टर एक ट्रेड्स 2 होते हैं, ठीक है। तो मेंडल ने कैरेक्टर लिए थे 7 और उसके ट्रेड्स कितने थे 14। अब क्वेश्चन में ये पूछा था, ये बहुत पुराना हो गया है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कितने कैरेक्टर्स लिए थे मेंडल ने और कौन कौन से। पहला यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा स्टेम की हाइट, ठीक है, यहाँ पर एच लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर एच आई, स्टेम हाइट। अब स्टेम हाइट में एक सेकेंड, स्टेम की हाइट में एक टॉल होगा, एक ड्वार्फ होगा, ठीक है। एक कैरेक्टर 2 ट्रेड्स। दूसरा क्या है, फ्लावर की पोजीशन, शिट, फ्लावर की पोजीशन, ठीक है, शॉर्ट पेज यहाँ पे लिखा हुआ है पूरा, ठीक है, फ्लावर की पोजीशन। थर्ड क्या है, सीड कलर, सीड शेप, ठीक है, और क्या है, पॉड, सॉरी पॉड का कलर और पॉड का शेप। 1 2 3 4 5 6, एक रह गया, एक सेकंड, ये था, ठीक है, फ्लावर कलर, ठीक है, टोटल इतने थे। स्टेम की हाइट, फ्लावर पोजीशन, सीड कलर, सीड शेप, पॉड कलर, पॉड शेप और फ्लावर की कलर, इतने कैरेक्टर थे, ट्रेड्स इतने थे, और इसमें से डोमिनेंट और रिसेसिव भी थे, ठीक है। तो इस साइड जितने भी हैं, इधर डोमिनेंट और इधर रिसेसिव, ठीक है, एक साइड डोमिनेंट और दूसरी साइड रिसेसिव।